और अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर अमेरिका में क्या कहा था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण पर दिए अपने बयान पर अब सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने के पक्ष में है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर क्या कहा था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. No, I don't think we see it as anything to do with the BJP's policies. The Congress party has always, right from even before independence, we've always fought for the idea that India should be a fair country. The idea that all India's citizens should be treated the same way. And so we feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation. And we're going to address that problem. I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue. And what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। राहुल ने सफाई तो दी, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी की सफाई के वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो गुमराह करने वाली गलत बयानी है। 10 साल तक कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात छल है। कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। कांग्रेस ने ना तो OBC आरक्षण लागू किया और ना ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू किया। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। कल तक उनके बयानों को लेकर देश की सियासत गरमाई थी। आज राहुल गांधी के इल्हान उमर से मुलाकात पर देश में सियासी संग्राम मच गया है। अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी इल्हान उमर से मिले हैं। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी विदेशी देश विरोध लोगों से मिल रहे हैं। इल्हान उमर अमेरिकी सांसद है, उन्हें भारत विरोधी माना जाता है। कश्मीर से धारा 370 खत्म करने पर इल्हान ने विरोध जताया था। इल्हान उमर ने पाकिस्तान के स्पॉन्सर करने पर पाकिस्तानी कब्जे पर कश्मीर का दौरा भी किया था। इल्हान ने कनाडा में निज्जर की हत्या मामले में भारत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने CAA और NRC के खिलाफ अमेरिका में एजेंडा चलाया था। विदेशी धरती पर उठाने के बाद अब राहुल गांधी का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और वो भी ऐसे तत्व जो एक ग्लोबल लॉबी की तरह काम करते हैं, भारत को एक प्रकार से कटघरे में खड़े करने के लिए और कमजोर करने के लिए, मतलब एक व्यक्ति और पार्टी का विरोध करते करते देश विरोध पर ही उतर आना। आज राहुल गांधी की जो तस्वीरें सामने आई है कि वो इल्हान उमर से मिल रहे हैं। कौन है इल्हान उमर? इल्हान उमर वही है जिसने भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया US कांग्रेस में,
जिसने 370 हटने का विरोध किया, जो इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया कैसे बढ़ रहा है उसकी चर्चा की, जिसने भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। ये वही इल्हान उमर है जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत को लगातार बढ़ावा देती है। ये वही इल्हान उमर है जो लगातार जम्मू कश्मीर पे जो भारत का पोजीशन है उसके खिलाफ जाकर पाकिस्तान के पोजीशन को बढ़ावा देती है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेताओं के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आप इल्हान उमर और अमेरिका पर केस कीजिए और हिम्मत है तो राजदूत को वापस बुलाइए। उन्होंने कहा अमित शाह, निशिकांत दुबे जो भी आरोप लगा रहे हैं वो लगाते रहें। बीजेपी ने ट्वीट किए हैं, निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके साफ तौर पे कहा है कि ऐसी क्या सत्ता की जो लालसा है जिसके चलते ऐसी ताकतों से मिल रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। लिखें, ये चिट्ठी लिखें अमेरिका को, स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखें कि जिस महिला का ये नाम ले रहे हैं इल्हाम, उनको बाहर कर दें, उनके खिलाफ अमेरिका कानूनी कार्रवाई करे। वो कांग्रेसमैन है, कांग्रेस वुमन है, वो वहां की सांसद हैं, समझ लीजिए। सांसद और अकेले नहीं मिले, सब सांसदों के साथ मिले। अपर्णा यादव ने महिला आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर ज्वाइन किया है। अपर्णा यादव बोली कि कोई नाराजगी नहीं, पीएम मोदी की नीतियों के साथ काम करना है। अखिलेश यादव समेत परिवार के सभी लोगों ने बधाई दी। तो महिला आयोग उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है अपर्णा यादव ने और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। पूरे परिवार ने बधाई दी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों पर सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव बनाओ, फिर विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से भंडाफोड़ होने पर अपने नेताओं से बयानबाजी कराओ। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है। अमरोहा में कुछ दिन पहले हिल्टन स्कूल में बिरयानी को लेकर विवाद सामने आया था। स्कूल प्रिंसिपल पर आरोप थे कि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की और बिरयानी लाने पर छात्र को स्कूल से निकाल दिया। इस मामले में जांच के बाद स्कूल प्रिंसिपल को क्लीन चिट मिल गई है। मामले में डीआईओएस स्तर से 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई। तीनों बच्चों को 37,000 फीस बकाया थी। जिला प्रशासन की जांच में यह भी पाया गया कि वायरल वीडियो को एडिट किया गया था। जांच में किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का कोई सबूत नहीं मिला। बच्चों की स्कूल फीस बकाया थी।